सोचता है, मगर आखिर में उसे अफसोस ही हासिल होता है कि ऐसा ना हो सका। इस मौसीकी महफिल में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। ओके, अजीज़ों, तुम्हारे बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा अपीयरेंस है। You're looking so nice of you. You're looking so good. आज तुम्हें को तो थोड़ी सी सेंसिटिव वो क्या बोलते हैं तुम लोग इधर इंडिया में दीवाना, यस दीवाना हो जाए। लाड साहब, हमारी दीवानगी में आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे? अजीजन, हम तो पहले ही अपनी जान तुम्हारे नाम कर चुका है। यस। तो साहब, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। तुमने बिल्कुल सत्य कहा था, तुम्हारी योजना कारगर साबित हुई। ये देखो कहते क्षण मात्र में सब खत्म हो गए। जी नाना साहब, अजीजन के साथ के सामने ताकत जमीन दोज हो गई। मेरी बहन को ये कामयाबी मुबारक हो गई। सबना बोला बोली मृदंग, बोले सितार के तार का। महफिल में कितने लोग मरे, कुछ मिला नहीं इसका शुमार। रंग गई रंग से रंग भूमि,
अजीजन के। ये सब कमाल हमारी बहन अजीजन का है, वरना ये काम आसान नहीं था। नाना साहब, आपका आशीर्वाद बना था तो इस मुल्क से जल्दी ही ब्रिटानिया अपना बिस्तर समेटना शुरू कर देंगे। अजीजन, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी क्रांति के चर्चे 20वीं सदी में भी याद किए जाएंगे। डॉक्टर साहब, अब हमें चलना होगा। चलिए। आओ गुलाबो, बैठो। आपने अम्मी जान पर क्या जादू कर दिया है? मैंने और जादू? हाँ, जो आपने। अम्मी जान पहले जल्लाद थी, कसाईयों की तरह सबको भेड़ बकरी की तरह दड़बों में रखती थी। मजाल है कोई अपनी हदों को पार कर पाए। सबके पर कतर कर रख रखे थे। मैं नहीं मानती गुलाबो, अम्मी जान और ये सब करें। आपने अम्मी जान का वो जालिमाना अक्स नहीं देखा? खाना पीना तक हराम कर रखा था। तुम्हारे आने से उनका गुस्सा काफूर हो गया। उनके चेहरे की रंगत ही बदल गई, पत्थर से मोम हो गई। मैं तो खुद वक्त की मारी, मैं क्या किसी को बदल सकती हूँ? अज्जू, तुम्हारी कसम, जब से तुम आई हो ना, न जाने क्यों अपने आप को इतना निहारती रहती है। और हम सबसे कहती थी किसी बड़े घर का चिराग होगी बच्ची। ये तो मेरी खुशकिस्मती है गुलाबो कि मुझे यहाँ माँ मिली और तुम जैसी सहेली। अज्जू, तुम्हारे आने के बाद हमको भी माँ मिल गई। पता है अज्जू, तुम्हारे नखरे तो वो उठाती है, हमारे भी ऐश हो गए। अच्छा जी, आपके भी ऐश हो गए? एक दिन अम्मी बात कर रही थी, कह रही थी मैंने एक कसाई कसाई? कसाई? कसाई मतलब दलाल, दलाल से 500 रुपए में खरीदा था। आज देखो नन्हे मियाँ की रानी बनकर रह रही है। मेरी बात कर रही हो गुलाबो? नहीं नहीं अज्जू, तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ। एक बेचारी किस्मत की मारी थी, मेरठ के नौचंदी से भगाकर लाई गई थी। बेतों से पिटाई हुई, मगर ना मौसी की सीख पाई ना ही रश्क। उसकी किस्मत ही टेढ़ी थी। ज़ेनसी नाक नक्शा कमाल का था और अदाएं भी कातिलाना थी। क्या बात है। फिर एक बात बताओ, ये नन्हे मियाँ उस पर लट्टू कैसे हो गए? अज्जू, एक दिन मोहतरमा ने उन्हें पान की गिलौरी क्या दी। नन्हे मियाँ उन पर ऐसे फिसले कि फिर उठ ना सके। उन्हें दिल की रानी बना लिया और मिस्सी कराकर लखनऊ की आलीशान हवेली में ले गए। उसके बाद ही गुलाबो अम्मी जान ने सबकी टांग खिंचाई शुरू की होगी। हाँ अज्जू, उसके बाद अम्मी जान ने सामने किसी को टिकने ना दिया। वो कहती मर्चंट होती ऐसी है, 4 पैसे क्या गए, हमारी रोजी रोटी पर ही पैर मार जाते हैं। अज्जू, किसी को नैन मटक्का करते देखा नहीं कि आंखें लाल पीली करके चमड़ी नीली कर देती थी। ऐसा क्या गुलाबो? हाँ अज्जू, अम्मी जान आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। वो कहती हैं मुझे अज्जू क्या मिली, मुझे तो खुदा मिल गया। लेकिन गुलाबो एक बात बताओ, मुझ में ऐसा क्या है? अज्जू साहिबा, जिस दिन आपने इस घर में कदम रखा, हमारी किस्मत ही बदल गई। जैसे जैसे आप बड़ी हुई, आपकी शौहरत भी बुलंद हुई। फिर क्या, इस घर में पैसों की बरसात होने लगी। हमें क्या करना है ऐसी रकम का? अम्मी जान के कब ऐसा नहीं है हम पर। आज हम कहाँ की ठोकरें खा रहे होते। अच्छा सुनो, आज ऊपर वाला कमरा ठीक ठाक कर देना, अम्मी जान और मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। जी सरकार, मैं समझ गई। मैं आपके करीब ही रहूंगी, जिससे मेहमानों के लिए शरबत का इंतजाम किया जा सके। गुलाबो, मैं तुझे अपनी बहन मानती हूँ, इसलिए सारे कामों का तुझसे ही कहती हूँ। चलो मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। जी। नाना साहब से बात हो चुकी है। अजीम साहब वो कुछ घरेलू कामों की वजह से नहीं आ पाया, मगर मैंने आपकी तजवीज़ पर गौर किया है और हमें यकीन है अजीजन को हम मना भी लेंगे। नवाब साहब, आपकी अजीजन निहायत ही हसीन होगी, कुछ बयान कर सकते हैं? जनाब अजीम साहब,
खुदा ने खास फुर्सत से बड़े ही सौफ्ते से बनाया है। अजीम साहब, कानपुर क्या, कानपुर के आसपास के इलाके भर में ऐसी गायिका नर्तकी हसीन नाज़नीन मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो साहब के ठाठ हैं। ठाठ क्यों करना हो अजीम साहब, आप पर तो पूरा इंग्लैंड फिदा था और हम पर पूरा कानपुर रश कर रहा है। नवाब साहब, क्यों ना आज आप अपने अजीजन के दीदार ही करा लें, वहीं चलकर आगे की बातें भी कर लेंगे। ये भी बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। आइए। चलिए। अज्जू, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। खुश क्यों ना हो गुलाबो, आज मेरे सरताज जो आ रहे हैं। ओहो, सरताज। जी हाँ, सरताज। मैंने उनके लिए एक गजल तैयार कर रखी है। हमें भी सुनाइए। जी बिल्कुल। मोहब्बत का बंदा बना लीजिएगा, मोहब्बत का बंदा बना लीजिएगा, मेरा दिल बिना में खुदा कीजिएगा, मेरा दिल बिना में खुदा कीजिएगा, दिलो जान रूह जिगर तन है हाजिर, दिलो जान रूह जिगर तन है हाजिर, बता दीजिएगा हमसे क्या लीजिएगा, बता दीजिएगा हमसे क्या। रुक क्यों गई? गाओ, बहुत ही दिलकश नगमा है। आप साथ देंगे? कोशिश करो। मुझे कातिल कीजिए ये है सुर्ख रोई, मुझे कातिल कीजिए ये है सुर्ख रोई, मुझे कातिल कीजिए ये है सुर्ख रोई, मेरे खून से मेहंदी लगा लीजिएगा, मेरे खून से मेहंदी लगा लीजिएगा, मोहब्बत का बंदा बना लीजिएगा। खफा कीजिएगा न बंदी को साहिब, खफा कीजिएगा न बंदी को साहिब, खफा कीजिएगा न बंदी को साहिब, ये दिल लीजिएगा और क्या लीजिएगा, ये दिल लीजिएगा और क्या लीजिएगा, मोहब्बत का बंदा बना लीजिएगा, मेरा दिल बिना में खुदा कीजिएगा, मेरा दिल बिना में खुदा कीजिएगा। वाह, तुम्हें देखने के बाद मैं दुनिया भूल जाता हूँ। तुम्हें पाकर सारी हसरतें खत्म हो चुकी हैं। अब तो खुदा से यही दुआ है कि हम और आप हमेशा ऐसे ही मिलते रहें, हमारी मोहब्बत कयामत तक कायम रहे। बस दर्द इस बात का है, कहीं आप शोहरत पाकर बदल ना जाएं। आप बदलने की बात कहते हैं? ये बात जनाब के मन में आई कैसे? हर सवाई यही कहती है। मेरे सरकार, मैं कोई पेशेवर तवायफ नहीं, मजबूरी ने मुझे इस दलदल में ढकेल दिया है। अब मैं अपने हालात का रोना किस किस से रो? जो मैं आपको ईमान देता हूँ, कभी आपको मझधार में नहीं छोड़ूंगा। पर क्या आपको हमारी एक शर्त माननी होगी। पर वो क्या है? अजीजन नाना साहब और ताते साहब के हमारे ऊपर बहुत से एहसानात हैं और इस वक्त हमारा मुल्क मुसीबत में है। आपको हमारे मुल्क के लिए कुर्बानी देनी होगी। मगर एक तवायफ के पास कुर्बान करने के लिए क्या होगा? अजीजन, तुम जादूगर हो, गले में रस खुला है। जब नाचती हो तो दीवाना कर देती हो। क्या तुम अंग्रेजों के सामने नाचता? छी! आप भी हमको बाजार की जीनत बनाना चाहते हैं, वो भी उन कमीनों के लिए जिन्होंने मेरी जिंदगी तबाह की है। नवाब साहब, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं। मैं मर जाऊंगी मगर उन कमीने जानवरों को कभी नहीं लुभाऊंगी। आप मेरा गला घोट दीजिए, मैं उफ तक ना करूंगी। मगर ऐसा? जो आप मुझे गलत समझ रही हैं। सुनिए, इधर देखिए। अरे देखिए ना, लोहा ही लोहे को काटता है। इस वक्त हमारा मुल्क कुर्बानी मांग रहा है। ब्रिटिश सरकार ने हमारे खिलाफ कई तरह की पाबंदियां कर रखी हैं। आप वहां पर अपने हुनर के मार्फत जासूसी करेंगी। मैं कुछ समझी नहीं।
आप गा सकती हैं, बेशक, आप नाच भी सकती हैं। इसमें कोई शक? आप वहां पर अंग्रेजों को लुभाकर पता करेंगी उनके पास कितनी सेना है, उनकी आगे की क्या योजना है, कितने हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो उनके साथ मिलकर अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उसके बाद नाना साहब की सेना उन पर हमला करेगी। अब तुम्हारे पास मौका है उन पापियों से बदला लेने। अगर ये जासूसी है तो जासूसी भी करूंगा, मगर आपको भी हमारा एक काम करना होगा। मैं घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखना चाहती हूँ। क्या आप मुझे ये सब सिखाएंगे? वाह, तुमने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। अगर तुम ये सब सीख जाती हो तो इससे बेहतर और क्या होगा। अजीजन, हम तुमसे वादा करते हैं, हम हमेशा तुम्हारे आगे ढाल बनकर रहेंगे। मैं भी आपसे वादा करती हूँ, जहाँ आप अपना पसीना बहाएंगे मैं भी अपना खून बहाऊंगी और इन अंग्रेज सरकार से लड़ती रहूंगी। क्या बात है, आज तो कानपुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। भव्य समारोह हो रहा है। हाँ, मैंने भी अभी आते समय यही देखा है। सैनिक रेजिमेंटों ने अपने अस्त्र शस्त्र को चमकाया हुआ है और घोड़ों की जीन भी बदली हुई है। साफ ढाले सब चकाचक है। और हाँ, तुम तो जानते हो हम सैनिक छावनी में नाना साहब पर पूर्ण भरोसा करते हैं। यहाँ सारे नियमों को तोड़कर नाना साहब राजा की भांति अंग्रेज अफसरों का आतिथ्य सत्कार सरकार की तरफ से करते हैं। लेकिन आज का भोज नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्लाह की तरफ से जनरल व्हीलर के सम्मान में दिया जा रहा है। तो चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो चलो चल के देखते हैं। मिस्टर अफसर, तुमने ज्यादा पी लिए। अभी तुम होश में नहीं हो। Hey man, तुम जानते नहीं, हमारी कॉलोनी में आने का चाहिए, चुनाव नहीं हुआ। सर, बिहेवियर सर। जवाब लो सुबीर, इसका इतना हिम्मत कि हमसे ऊंची आवाज में बात करेगा, प्राणी मुआवजा। मिस्टर वेलर, ये क्या किया इसने? आपने इसलिए हमें यहाँ बुलवाया था। सॉरी मिस्टर राणा, सर ने ज्यादा पी लिया। चलिए सर, अभी आप होश में रहिए। अज्जू, कुछ लोग आए हैं और आपका पूछ रहे हैं। वो दिखने में कैसे हैं? उनमें एक बड़ी मूंछ वाले हैं और उनके साथ दो लोग और हैं। वो कह रहे हैं कि नवाब साहब ने उन्हें भेजा है। उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ लेकर आएंगे। जी।
खिलाइए। आइए। आप सबका खैर मकद्दम है। आप लोगों ने आने में बहुत वक्त लगा दिया। अजीजन आप हैं जी। माशाअल्लाह, जैसा सुना था उससे बेहतर पाया। मैं हूँ नाना साहब पेशवा का वकील अजीमुल्लाह खान। आप हैं तात्या टोपी जी और यह है टीका प्रसाद। कितना मधुर कंठ है, मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया। ज़हनसी, आप जैसे लोगों का दीदार कर सके। आप लोग क्या नौश फरमाएंगे? बस बहन, पानी पिला दीजिएगा। बहन, आपके लहजे में लखनऊ की तहजीब है, मगर संस्कार सनातनी नजर आते हैं। बहन, रक्काशा को आप इतना बड़ा दर्जा दे रहे हैं तात्या साहिब? बहन को बहन ना कहूँ तो क्या कहूँ? ये आपके बड़प्पन की निशानी है। फकीर को आप सर पर बैठा रहे हैं। अजीजन, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो मुझे भी लग रहा है। आपके माथे की बिंदी, आपका अदब के साथ अभिवादन करना इस बात को बताता है कि आप सनातनी हैं। वकील साहब ने बिल्कुल सही कहा है। नवाब साहब ने ये नायब हीरा अभी तक कहाँ छुपा कर रखा था? नवाब साहब की इनायत है, जो पत्थर आप लोगों को हीरा नजर आ रहा है। बहन, अजीजन, सभी ने तुम्हारे बारे में सुना था और तुमसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैंने सभी से कहा आज खुद ही देख लिया जाए। बहन, रक्काशा किसी की बहन नहीं हो सकती तात्या साहेब। हम सिर्फ आपको कहने के लिए बहन नहीं कह रहे। अजीजन, आपको वक्त के सपेरे यहाँ ले आए हैं। जो तात्या साहब कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप हम सबकी बहन हैं। इतनी इज्जत? नहीं बहन, बस अब नहीं। आज एक तवायफ अपने ऊपर रश क्यों ना करे, जिसे ये पता है कि वो बाजारू चीज है, जिसे हर रात चांद के छुपते ही बाजार में आना होता है। उसे अपना कहने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में उसे कोई बहन कहे? नहीं भाई साहब, मैं आप लोगों को इस जिल्लत और तिरस्कार में नहीं डालना चाहता। जहाँ आप पर ये लांछन लगे कि आप किसी तवायफ के भाई हैं, क्या आप इस जिल्लत को झेलने के लिए तैयार होंगे? क्यों नहीं? जब बहन का है तो हर मोड़ पर अपने भाई को आगे पाओगे। आपका मेरे हृदय में वही सम्मान होगा जो हर बहन का होना चाहिए। आज देश को आप जैसी बहादुर लड़कियों की जरूरत है। जब आप लोगों ने मुझे बहन बनाकर इतनी इज्जत दी, तो आपकी बहन भी आपसे वादा करती है, वो आपको कभी भी शर्मिंदा ना होने देगी। नवाब साहब ने आपके लिए ये बच्चा भेजा है। शुक्रिया। इसमें सारी व्यवस्था कर दी गई है जो आपने नवाब साहब के सामने रखी थी। भाई साहब, अब ब्रितानी हुकूमत के सामने बहुत जल्द कहर बनकर आने वाली है मस्तानी टोली। हमें अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। गुलाबो, गुलाबो जी, जाके खाने का इंतजाम करो। जी। आप लोग आए हैं तो अपनी बहन के घर का खाना जरूर खा के जाए। नहीं बहन, हम खाना खाकर आए हैं। हम छुप कर आए हैं और छुप कर ही वापस जाना है। जब हम अंग्रेजों को खदेड़ देंगे तब हम अपनी बहन के हाथों से बना खाना जरूर खाएंगे। बहन, अब हम इजाजत चाहते हैं। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपके और नाना साहेब के सर पर बहुत जल्द जीत का सोहरा बंदा देखना चाहेंगे। Sobir, heb je iets gehoord te hij? Dus denk ik aan je bij. Mr. Rana, कुछ किया क्यों आए? सर, मेरा जासूस बताता है कि उनके मन में कुछ पक रहा है, लेकिन वो सरकार के सामने नहीं आना देना चाहते। Yes, तुम सही बोलता है, लेकिन हमको इस क्रांति के आग को जल्दी बुझाना पड़ेगा और लाइसेंस से बचना मुश्किल है। सर, आधा दुनिया में हमारा पर्चा पर है और कुछ कंट्री रिपब्लिक हो भी जाता है, तो आई मीन टू से ईस्ट इंडिया को इससे क्या फर्क पड़ता है? ये जेट तुम नहीं समझता है, इससे इसे के पावर मिलता है कि वो ही रिपब्लिक की तरफ बढ़े। लेकिन इधर इंडिया में कोई समझता नहीं, रिपब्लिक क्या होता है? वो तो बस एक ही कहता है, अंग्रेजी क्यों भगाना है, अंग्रेजी क्यों भगाना है? अरे अगर ऐसे ये देश ऐसा हो भी जाता है, तो इंडियंस की कुछ भी मूल्य नहीं जैसा। वो जैसा कि इंडिया मराता है, वैसा ही डेमोक्रेसी मराएगा। इसलिए अपने राइट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। पर सर, इससे हमको क्या करना है? जब तक हम इस इंडिया में हैं, तब तक ये हमारा ड्यूटी है। तुम नहीं समझता है? पर सर, अब हमको चलना पड़ेगा।
गजरे 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 वाले मस्तानी सेना में आप सबका स्वागत है। दुश्मन चालाक और ताकतवर है, उससे लड़ने के लिए सिर्फ हमारी हिम्मत ही काम नहीं आएगी, हमारे अंदर की दृढ़ इच्छा शक्ति भी उसे पछाड़ सकती है। बहनों, अभी इन अंग्रेजों ने हमारी अड्डाई देखी थी, अब इनका मुकाबला हमारी हिम्मत और हौसलों से है। हम इनकी चाल का जवाब पूरी ताकत से देंगे, या हम जीतेंगे या हमारी लाशें बिछी होंगी। नवाब साहब कहते हैं हमारा दोनों तरफ से फायदा है, अगर जीत गए तो गाजी और मर गए तो शहीद। ये देखो, इसको ऐसे पकड़ते हैं, नजरों को धार पर रखना होगा, याद रहे वार हमें करना है, सामने वाले को वार करने का मौका ना मिल पाए। साथियों, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी, हम इन अंग्रेज को उनके घर अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। हम जिंदा भी रहेंगे और जीतेंगे भी। साथियों, अब हमारा अगला निशाना है भरी भीड़ में अंग्रेज की मौत, जिससे ब्रिटिश सरकार में हमारा खौफ पैदा हो, और हम इसे जल्द ही पूरा करने वाले हैं। इसमें मेरे साथ कोई नहीं आएगा, सब मेरे पीछे ही रहेंगे। जैसे ही मैं हमला कर दूंगी, तुम सब पीछे से हमला बोल देना। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। हम कसम खाते हैं, जब तक हमारे जिस्म में जान है, हम अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह करते रहेंगे। हम उनके हर वार का जवाब वार से ही देंगे। किसी लालच में आकर हम अपने मादरे वतन से गद्दारी नहीं करेंगे। हम अपनी जान देकर मादरे वतन की लाज रखेंगे। आ गई मस्तानी टोली, अंग्रेजों पर चलेगी गोली। आ गई मस्तानी टोली, अंग्रेजों पर चलेगी गोली। हम सब जग जाएंगे, सब गोरे बच जाएंगे। हम सब जग जाएंगे, सब गोरे बच जाएंगे। आ गई मस्तानी टोली, अंग्रेजों पर चलेगी गोली। आ गई मस्तानी टोली, अंग्रेजों पर चलेगी गोली। हम सब जग जाएंगे, सब गोरे बच जाएंगे। हम सब जग जाएंगे, सब गोरे बच जाएंगे। आ गई मस्तानी टोली, अंग्रेजों पर चलेगी गोली। अंग्रेजों पर चलेगी गोली। सब गोरे बच जाएंगे। सब गोरे बच जाएंगे। हाय अल्लाह, कहाँ चली गई सब की सब, पता नहीं। पता नहीं सब की सब कहाँ चली गई, दिन भर इधर उधर घूमती रहती है, कुछ पता नहीं। अच्छो, तो बच्चों, मेरी बेटी ने कुछ खाया भी है कि नहीं? या अल्लाह, या मौला, मेरी बच्चियों की रक्षा करना, मेरी बेटियों की मदद करना। वो कोई मुसीबत में तो नहीं है? अम्मी जान, सुनिए तो। अम्मी जान, सुनिए तो। अरे मेरी जान, सुन भी लीजिए। अच्छा, नहीं सुनती हो, लानत हो मुझ पर। अरे हट पगली, तुझ पर क्यों लानत हो? तू तो मेरी रानी बेटी है, प्यारी बेटी है ना। पर मुझे ये समझ में नहीं आता, आजकल तुम सब कहाँ गायब रहती हो? अम्मी जान, हम लोग मेले में गए थे। तू तो चुप ही रहे, झूठी कहीं की। आपको अपनी बेटी पर एतबार नहीं? क्या वो कुछ गलत करने चाहती है? अरे पानी, तुझ पर एतबार है, मगर मुझे गोरों से डर लगता है बेटी। अम्मी जान, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक दिन हम सब पर फक्र करेंगी। तुझ पे पहले से ही फक्र करती हूँ बेटा। हाँ चलो, मैंने खाना बना दिया है बच्चियों, जाकर खा लो। जी अम्मी। जो जी अम्मी, सुन तो जरा, ये तेरे लिए खत आया है, जरा देख। जी अम्मी, शुक्रिया।
अजीजन साहिबा, बंदे का सलाम। शबे विशाल की कोहताइयों को शिकवा क्या, यहाँ तो एक नज़र के देखने के लाले हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हारी बहादुरी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आज सिर्फ तुम्हारे नाम के चर्चे हो रहे हैं। तुमने फिरंगियों को चंडी बनकर सबक सिखाया है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल होगा। अब कुछ मेरे दिल की बात जो तुम्हारे दिल तक पहुँचे। अजीजन में नाना साहब के काम से बहुत दिनों से शहर से बाहर था, मगर मेरा दिल तो यहीं तुम्हारे पास है। हम बहुत जल्द मुल्क में फिरंगियों से निजात पाकर अपने मिलने की सबील पैदा करेंगे। मैं जानता हूँ तुम एक छतरानी हो और तुम मध्य प्रदेश में राजगढ़ में राजपूत परिवार में पैदा हुई हो। मैं तुम पर अपनी मोहब्बत थोप कर तुम्हारे मज़हब का अपमान नहीं करना चाहता। तुम अपने लिए अपनी मोहब्बत चुनने के लिए आज़ाद हो। मेरे सरताज, मैंने आपसे पाक और आपने मुझसे पाक मोहब्बत की। हमारी मोहब्बत के बीच मजहब की दीवार कभी नहीं आ सकती। मेरे सिर्फ दो मोहब्बत है, एक आप और एक मेरे मुल्क हिंदुस्तान की आजादी। और मैं अपनी मोहब्बत से तभी आजाद हो पाऊंगी जब मेरे जिस्म से जान जुदा हो। मैं पहले भी आपकी थी, अब भी आपकी। मेरे सरताज, जब आप चैन से नहीं बैठ सकते तो मैं कैसे आराम कर सकती हूँ, जबकि आप देश की आजादी के लिए बस्तियों की खाक छान रहे हैं। कल का सूरज इन फिरंगियों के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। मेरे भाई और बहन, सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार और आदाब। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ये अंग्रेज तुमको जानवरों से भी बदतर समझकर तुम्हें गधों की तरह जोत देते हैं और फिर अपनी उतरन को उन गधों पे ढोते रहते हैं। पहले इन्होंने हमारे देश पर कब्जा किया, अब मालिक बनकर हम पर ही अपना हुक्म चलाते हैं। तुम लोगों को पता नहीं है, जिस अंग्रेज अफसर ने हमारे हिंदुस्तानी अफसर को गोली मारी थी, उसे बरी कर दिया गया है। अंग्रेज सरकार कहती है कि हिंदुस्तानी सिपाही की गलती थी। अब वक्त आ गया है कि हम इन सबसे बदला लें। क्या तुम सब तैयार हो? हम सब तैयार हैं। आ गई मस्तानी टोली। अंग्रेजों पर चलेगी गोली। आ गई मस्तानी टोली। अंग्रेजों पर चलेगी गोली। सब गोरे बच जाएंगे। सब गोरे बच जाएंगे। आ गई मस्तानी टोली। अंग्रेजों पर चलेगी गोली। अंग्रेजों पर चलेगी गोली। सब गोरे बच जाएंगे। सब गोरे बच जाएंगे। अंग्रेजों पर चलेगी गोली।
जगह को ही खत्म कर दे जहां से ये जहर आता है। अब हमारा अगला निशाना है बीवी घर, जहां हम अंग्रेज अफसर के बीवी बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर हमने उन्हें छोड़ा तो कल ये हमारी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। क्या तुम सब तैयार हो? आ गई मस्तानी टोली, आ गई मस्तानी टोली। सकोरे बच जाएंगे, सकोरे बच जाएंगे। आ गई मस्तानी टोली, हमें तो बच चलेगी गोली। आ गई मस्तानी टोली, हमें तो बच चलेगी गोली। हम सब बच जाएंगे, सकोरे बच जाएंगे। हम सब बच जाएंगे, सकोरे बच जाएंगे। जी साहब, अभी हम उस ट्रांसफर को तलाश कर रहा है जिसने बीवी घर पर अटैक किया। चलो मैं तुम्हारा सैनिक क्या करता है, अभी तक इसको पकड़ नहीं पाया। साहब हम पूरा कोशिश कर रहा है, उसको जिंदा पकड़कर ऐसा सजा देगा। मिस्टर हैवलैक, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। अजीज इनकलाब पूरा इंडिया में पाल रहा है। अगर इसको खत्म नहीं किया गया तो हमको इंग्लैंड के अस्तबल में घोड़े का लीड उठाना पड़ सकता है। मैं इस क्रांति को सफल नहीं होने देगा। इन दोनों को शक के आधार पर लाया गया। Okay, you can go. Okay sir. Here you, तुमने बीवी के घर पर हमला किया। साहब मुझे नहीं पता। Okay, तो तुम कहता है तुम कुछ नहीं जानता। You don't know. साहब मुझे जाने दो, मैं नहीं जानता। Come on, relax. और साहब, relax. अजीज इनकलाब, we are a shade. साहब मुझे नहीं पता। और साहब, हमें पता भी होता ना तो हम लोग नहीं बताते। Bloody idiot! तुमने कैंपस सरकार से छुटकारा पाना चाहता है, हम तुमको तुम्हारी जिंदगी से छुटकारा देगा। सिपाहियों, इंडियन कुर्सी से बांधो, अटैक करने लगाओ, जब तक ये नहीं बताता, अजीज इनकलाब, we are a shade. ओके सर, चलो। Okay, come on, Mr. Howlett, follow with me. इनका क्या करना है? Relax, why do you worry? Can't get like a cheer though, they are bloody Indians. Okay, sir. Yes. ओके सर।
सकता हूँ। अजीजन, तुम्हारे कारण हम फिरंगियों से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। नाना साहब, मैंने जो किया उसका गलत इरादा नहीं था। जब फिरंगी हमारी बहू बेटियों को उठा ले जाते हैं तब इंसानियत कहाँ चली जाती है? मैंने उन सांप के सफलों को ही खत्म किया है। बहन, हम में और उनमें कुछ तो फर्क होगा। हम मानवतावादी लोग हैं। हमारी लड़ाई फिरंगियों से है, फिरंगियों के परिवार से नहीं। सही कहा नाना साहब। तुमने जोश में आके उन बेकसूर औरतों और बच्चों को जला दिया। उनका कोई कसूर भी नहीं था। अजीजन, हम तुम्हारे जज्बे पर शक नहीं करते, मगर किसी अमानवीय कृत्य को जायज नहीं ठहराया जा सकता। नाना साहब, मैं मानती हूँ मुझसे गलती होगी। अगर आप कहेंगे तो मैं अंग्रेज शासन के सामने आत्मसमर्पण करके प्रायश्चित कर सकती हूँ। हम नहीं चाहते, ऐसा हरगिज नहीं चाहते। आगे से इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम कोई अमानवीय कार्य ना करें। नाना साहब, मैं आपसे वादा करूँ, अब मैं आगे से इस तरह की गलती कभी नहीं करूँगी। नाना साहब, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, आप लोग पिछले रास्ते से निकल जाएं। हम अभी से क्यों नहीं छोड़ गए? सर, हमको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिला है। अजीजन नवाब के साथ यहीं से निकलेगा। ओके, तो आज इस क्रांति के उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। हमारी फैमिली को मारने वाले से हम बदला लेकर रहेगा। सर, उधर से कुछ आवाज आ रही है। सिपाहियों, रेडी? ओके सर। भागो, भागो, भागो। जब तक मेरी जान नहीं जाते तुम अजीजन तक नहीं पहुंच सकते। हमारे तुमसे दुश्मनी ना आए, अपने आप को अपनी सत्ता के हवाले कर देता है तो हम तुम्हारी जान बच सकता है। फिरंगी, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो। अब तुम्हारे दिन पूरे हो चुके, अपना सामान समेटना शुरू कर दो। इंडियन, तुम अपना जवान संभाल कर रखो। जरा अपने पीछे देखो, तुम चारों तरफ से गिर चुका है। अपना हथियार हमको दे दो। मेरे हाथ से हथियार छीना है तो आगे बढ़ो। आज मैंने कसम खाई है, या तो मेरी जान जाएगी या आजादी का फाटक। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने मुझे ईमान दिया था, आप मेरे साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। आप बीच मझधार में मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नवाब साहब, उठिए। अभी हमें इन अंग्रेजों को हमारे देश से भगाना है। उठिए नवाब साहब। नवाब साहब, अब अंग्रेज देखेंगे इस चंडी का रूप। अब तुम कितना भी तलवार चला लो, हमारे तोप खाने के साथ तुम कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे अफसर से इनके भी बच्चे को छेड़ दिया था, राइट? फिरंगी, अब तुम्हारी बारी है। तुम इतना beautiful है। फिरंगी, तू! bloody idiot! तुम इतना खूबसूरत है, तुम पे उतना अच्छा नहीं लगता ना? ये तलवार हमको दे दो। नवाब साहब, अब मैं भी आजाद होकर आपके पास ही आती हूँ। फिरंगी, अजीजन इतनी बुज़दिल नहीं है जो डर के मारे खुद की जान ले ले। जब तक अजीजन के हाथ में तलवार रहेगी, वो लड़ती रहेगी। जिसको मुकाबला करना है, आए मेरी तलवार की घर में। उसको जहन्नुम ना पहुंचाया तो अजीजन नाम नहीं मेरा। देखो, तुम बेवकूफी कर रहा है। हमारी बंदूकों के आगे
टिक नहीं पाएगा। इन बंदूकों की ठोस किसी और को देना फिरंगी। अगर मर्द का बच्चा है तो आजा करके देख ले दो हाथ। तेरी मर्दानगी ने निकाली तो कहना। ओ ब्लडी इंडियन, अभी यह गोली हम तुमको ढेर कर सकता है, मगर कंपनी सरकार तुम पर एहसान करता है, हम तुमको जिंदा पकड़ेगा। जिंदा पकड़ने का ख्वाब ही रहेगा। Beautiful lady. Thank you. May I do company secretary Hawaii कर देगा। The head team के बारे में सुनना है। I really come with you. I think the world comes together. तुमको मारना हो तो मारो, मौत से नहीं डरते। अजीजन अपनी मौत को ओढ़ना बिछोना समझती है। आज या तो तुम्हारी कब्रें खुदेगी या मैं अपने महबूब से मिलूंगी। Lekker je makkelijk aan je tasje aan mij. De handje go uit, is dat dan weer die roeswapplan in je hindjes. Hij zit gewoon चला होटल खोलो, मगर उनको तोड़ नहीं पाओगे। अजीजन की हर एक बूंद, हर सांस अजीजन खड़ी करेगी। तुम मारते मारते थक जाओगे, मगर अजीजन लड़ती रहेगी। तुम इसके बल पे हमसे मुकाबला करने चलोगे? अब तो तुम्हारी तलवार ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। क्या समझता है? अब देखना हम इसको कैसा मारता है। हम सब जग जाएंगे, सब गोरे भग जाएंगे। हम सब जग जाएंगे, सब गोरे भग जाएंगे। भारत माता। Why do you see my boys? Bloody idiot! Talk! समीप डोलता है, सर कुचलना या सर देना अपना, ये शहीद लहू बोलता शहीद लहू बोलता है। ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। कितना कहीं मैं कितना नहीं मैं सब दुनिया से न्यारा, करती है सरखेज जिसे गंगा जमुना की धारा। हम है इसके मालिक।